नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम महम हल्के के खरेटी गांव के अंदर मौजूद है और आप सभी को पता है चुनावों का दौर चला हुआ है। हर राजनेता अपने अपने साथ काफिला लेकर चला हुआ है और कहीं ना कहीं हर नेता को उम्मीद है कि जिस गांव के अंदर वो जा रहे हैं उस गांव के अंदर उनके वोटर भी है और उन्हीं का माहौल है और वही जीतने वाले हैं। तो गाँव के लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करें। दूसरी तरफ पर्स के अंदर आप देख रहे हो मेरी मातृ शक्ति, वो भी बैठी हुई है, उनसे भी चर्चा करेंगे आखिर इस गांव के अंदर किसका माहौल है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। क्या नाम है जी? जोगिंदर सिंह। खरेटी गांव से ही हो? खरेटी गांव। तो आज आपके गांव के अंदर राधा अलाउद्दीन जी आ रही है। इससे पहले भी बड़े बड़े नेता आए होंगे और इसके बाद भी बड़े बड़े नेता आएंगे। गाँव के आप व्यक्ति हो, क्या लगता है गाँव के अंदर क्या माहौल है? बीजेपी का बहुत ही अच्छा माहौल है। बीजेपी का माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। और ये राधा अलाउद्दीन जी आ रही है, ये तो अब की बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हाँ है। बिल्कुल जिताएंगे जी, इसको खुशी से किसको? जिताएंगे। राधा अलाउद को। राधा अलाउद्दीन को जिताओगे? हाँ, भाजपा बिल्कुल को जी। जिताओगे? राधा अलाउद को। राधा अलाउद्दीन हाँ। को। अभी आप बोल रहे थे कि भाजपा का बहुत बढ़िया माहौल है। हैं? पता नहीं था। अच्छा, पता हाँ नहीं था। निर्दलीय। कंफ्यूज हो गए थे। हाँ भाई सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कुछ दिनों तक राधा अलाउद्दीन भी भाजपा पार्टी के अंदर ही मौजूद थी। गांव के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। भाई झांसी की रानी यहाँ काम करने वाली है, एक नंबर की राधा अलाउद। अच्छा जी। झांसी की रानी यहाँ अच्छा जी। एक नंबर की, इस तरह अब कोई बढ़ के हम नाचती देखे नहीं आती है। सबका भला के रहेंगे। क्या खूबी लगी? है खूबी लगी जब वोट देंगे इसकी। सारा गांव इसका नहीं है, पूरा का पूरा गांव? पूरा गांव से जमा करती सारा। ऐसा तो नहीं है आज यहाँ आ रही है इसलिए बोल रहे हो, पता चले? ना ना ना, मैं श्री राधा अलाउद का कैंडिडेट हूँ। अच्छा जी। जब खुल के। खुल के? हाँ, हम सारे मंत्री देख लिए, इसने काम किया नहीं, इसने इसे आती को करनी पाया नहीं अच्छा धरती जी। पे। तो ये आज तक तो जीती भी नहीं थी, उससे पहले इतने काम वही बात है, अलाउद ही भाई है ने तो राधा दो ही भाई है, अच्छा जी। ये पहले नहीं थी, अच्छा जी। ये तो ही भाई है। तो क्या लगता है आपको भाजपा पार्टी के अंदर ये थी, भाजपा पार्टी के अंदर रहते हुए इनको मौका मिलता है या अब निर्दलीय हुई है अब इनको फायदा मिलेगा? भाजपा सारा की वही टीम नहीं दिया, भाजपा ने टीम नहीं दिया था। वोट इसकी भाई, इसकी वोट मिले, इसकी मिलेगी टिकट नाट के हो गया इनमें। इसकी बड़ी है वोट, वोट बड़ी है इसकी, घटी नहीं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? हरिओम भारद्वाज। अच्छा भारद्वाज जी, क्या लगता है भाजपा पार्टी से टिकट मिलती जब इनको ज्यादा फायदा था या अब टिकट कटने वाला निर्दलीय चुनाव लड़ रही है अब इनको फायदा मिलने वाला है? अब फायदा है इसको मिल। अब फायदा मिलने हाँ, लगा। अब इसकी वोट बढ़ी है, घटी नहीं है। क्या कारण है, क्यों लगता है कि यहाँ वोट बढ़ी है? इसने काम इतने कराए अच्छा हैं, जी। जो राजनीति में होकर भी काम नहीं कर सके वो काम इसने कराए हैं। और खुले दिल तक कराए हैं, किसी दवा माँ के नहीं कराए। इतनी मेहनत इन्होंने पिछले दिनों से की, लगभग साल 1.5 साल से लगातार मेहनत करी थी, लेकिन जिस दिन टिकट कटी 5 साल हो गए ना काम कर देने, 5 साल हो गए। चाहिए तो थे बीजेपी को टिकट देना, गलत कराया बीजेपी ने ये। हम बीजेपी के समर्थक। हाँ अच्छा जी। हाँ, फिर ये भी राधा अलाउद की गेल थे, क्यों पहले बीजेपी में इसकी आस थी भाई टिकट मिलेगी, फिर ये टिकट नहीं मिली। अच्छा, इस गांव के अंदर में अभी अंदर जब एंट्री की तो लोग बोल रहे थे, कुछ लोग मिले मेरे को, वो तो बोल रहे थे यहाँ पे आनंद सिंह दांगी की वोट ज्यादा है। नहीं, आनंद सिंह दागी कोई वोट नहीं है। अच्छा जी। जो पहले थी वो है कुछ है, बाकी वोट नहीं है। अभी भी है कुछ वोट? दांगे अभी भी है कुछ वोट है, जो इसने जिस काम करा रखे उन्हें उनकी वोट हैं, बाकी वोट नहीं है। तो क्यों, क्या लगता है क्यों उनसे मोह भंग हो रहा लोगों का? मोहभंग ये हो रहा है, जो पंचर हैं उन्हें ये काम करे हैं, बाकी किसी का काम कराया ही नहीं। हम तो खुले दिल तक हूँ। मैं भी पहले हम कांग्रेस की पार्टी के थे, हमारा बाप था, हम भी थे, फिर कदे किसी ने कदे काम नहीं कराया। ये सच्चाई है जो बात आप बोल रहे हो, क्योंकि हर गांव में जाते हैं यही सुनने में आता, कुछ लोग चुनिंदा थे उन्हीं के काम। 5-4 लोग हैं इसके, उन्हें काम करें, बाकी किसी काम नहीं करे। चाहे मैं गरीब हो गया, चाहे और जाट भाई भी आए हैं, 36 बरादरी आए हैं, बस 5-4 पकड़ लिए उनका काम करे, बाकी किसी का काम करे ही नहीं। तो अब की बार वो अपने बेटे को लेके आ रहे हैं, फिर से दावा कर रहे हैं कि पिछली बार जो यहाँ से विधायक रहे बलराज गुड्डू, उनको गलती से मौका मिल गया था, लेकिन अब की बार आएगा तो सिर्फ जो है बलराम दांगी आएगा। ना बलराम दांगी आ लो चाहे दांगी आ लो, चाहे उसका और बाड़क आ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। हाँ, तो गांव में कुछ मिली जुली सरकार। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? फर्क को नहीं पड़ता। दिखाऊंगा तने वोट पट दी जट जा, वोट दिखाऊंगा तेरे बीजेपी के तोड़े। सारी बीजेपी की कड़ताओं थी, बलराम दांगी की है। जो बनेगा, जो होगा, जो अपने हिसाब से सब देंगे। हाँ जी भाई साहब,
चकमा है कीजे कंड कुछ ना इसका कंड फर्क पड़ता नहीं ना मेरे कंड या दुनिया वोट घेरेगी। तो अंदर मात्र शक्ति है, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उनसे बात करना जरूरी है, क्योंकि राधा अहलावत जी लगातार जो है गांव-गांव जाकर जो उन्होंने मेहनत की थी, महिलाओं के अंदर जाके भजन कीर्तन किए थे, वहीं से एक मंडली तैयार हुई थी और आज यहाँ मेरे सामने देख रहे हो अभी भी उनके इंतजार में जो मातृ शक्ति यहाँ पे बैठी है वो भी भजन कीर्तन में लगी हुई है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, क्या लगता है गांव के अंदर किसका माहौल है? और राधा रानी जी जो लगातार पिछले साल 1.5 साल से मेहनत करी थी, भाजपा ने तो उनकी टिकट काट दी है लेकिन अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कुछ बात बनेगी? वो निर्दलीय लड़ रही है जी, वो बात बनेगी। ये खरेटी में बहुत सारा जोर हुआ है इनका और पूरी 24 उनको साथ दे रही है और अच्छे अच्छे काम कर रही है राधा मैडम और बनेगी। पूरी भजन कीर्तन मंडली जहां हम देखते थे राधा रानी ने एक अलग पहचान बनाई थी गांव-गांव जाके, वो भाजपा पार्टी में रहते तो सही था या वहां से टिकट कटने के बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनको फायदा होने वाला है? देखो निर्दलीय लड़ने का फायदा भी बना है और बीजेपी में थी जब भी फायदा था, फिर अब ज़्यादा फायदा बना है। कुछ लोग बीजेपी से नाराज थे, कुछ वो नए लोग जुड़े हैं वो नाराज थे और अब ज़्यादा बना है और पहले भी बहुत जोर था, अब बना। ऐसा तो नहीं कहीं आज राधा जी आ रही है इसलिए पूरा जो इकट्ठे होके बैठे हो पता चले वोटों वाले दिन किसी और के वोट मिले? ना, राधा अहलावत की है जी, राधा को पार उतारेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, उतार दोगे राधा हाँ जी? उतारेंगे जी। यहाँ मैं गांव में एंट्री कर रहा था, जो बोल रहे थे कि यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है। नहीं जी, कांग्रेस का नहीं है, राधा अहलावत का ही है। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है जी? सोनिया सोनिया जी, क्या लगता है अब की बार ये बोल रहे कि राधा रानी को जो है पार कर देंगे, लगता है? जी आएगी, पूरी तरह राधा रानी ही आएगी और हमारा तो पूरा सपोर्ट है उनके साथ। आपका अकेले का सपोर्ट है पूरे गांव? पूरे गांव का लगभग। अच्छा जी। हाँ जी, पूरी अच्छा, 6 कैंडिडेट अब की बार उतरे हुए, क्या लगता है किसका माहौल ज्यादा है? क्योंकि भाजपा की पार्टी से अलग कैंडिडेट उतार दिया है दीपक हुड्डा, कांग्रेस से पहले से उनके पिता जो है उनका अपने बेटे को लेके आए बलराम दांगी को, तो क्या लगता है अब कह रही किसको मौका मिलना चाहिए? देखो जी, मौका तो सब अपना अपना लेना चाहे हैं, पर हम तो ये कहें कि राधा ही बनेगी। अरे हाँ, हम तो राधा के ही साथ हैं जी। क्यों चाहते हो कि राधा बने? क्योंकि पीछे पीछे मतलब कोई नहीं सुनता, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, जब भी सारे आते हैं, वो बेचारी ऐसी है, इलेक्शन का टाइम हो चाहे ना हो वो हमारे साथ रहते हैं। आप लोगों के बीच में आई थी? हाँ जी। तो जिस टाइम वो भाजपा पार्टी में थी उनकी टिकट कटी, उस दिन दुख हुआ? हाँ जी, पूरा। तो आज क्या लग रहा है वो दुख अब जो है वो निर्दलीय नहीं, जो दुख था ना अब यूँ लग रहा है कि चलो ठीक है, जो भी भगवान करता है ठीक करता है। अब निर्दलीय लड़ेंगे तो वो भी और भी बढ़िया है। वोटर बढ़े हैं और भी? हाँ जी, पूरे सब। आपको वोटर और भी बढ़े हैं? दिल से तो लगता ही है सर कि भाई इतने लेके आ रहे हैं तो वोट तो बढ़ेगी। तो पूरी भजन मंडली जो राधा रानी जी ने अपनी पहचान बनाई है, देखो वोट की सपोर्ट के साथ साथ जो फिजिकली सपोर्ट भी होना जरूरी है। क्या लगता है आपको, साथ में हो फिजिकली? हाँ जी, साथ में है बिल्कुल। गांव के अंदर कितनी बार आए हैं आपके पहले राधा? गांव में तो कई बार आ चुकी है राधा, बिल्कुल कति डंके की चोट पे। पक्की बात है? बिल्कुल आप तो पूरे कॉन्फिडेंस। सूरज डूबता हुआ नजर आया तो वापस से उग गया है। वापस से अब की बार बिल्कुल सूरज पूरी तेजी से उगेगा सरकार। अब की बार राधा सरकार। आपने तो बात ही खत्म कर दी, अब की बार राधा सरकार है। और भी बहुत सारी मातृ शक्तियाँ हमारी सबसे अलग अलग बात करके यहाँ के गांव के अंदर विचार ले रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है जो ये बोल रहे कि राधा रानी विजयी होगी, वो जिता पाओगे? हाँ, जिताएंगे। जिताओगे जी? हाँ पक्का? हाँ, आज से पहले भी उनके साथ कभी गए हो, कहीं घूमे हो, बैठे हो क्या? बैठे हाँ। अच्छा जी। और ये बैठे रहे। अच्छा जी। आज तो वो आ रही है गांव में, पता चले कि हाँ चलो मौका है, मौके पे। कई बार आ गई। कई बार आली? कई बार तो गांव के अंदर कुछ काम, हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ जरूरतें होते काम होगी, कुछ काम तेरे करे हैं, करवाए देखा हैं? काम बतेरे करे। खुशी हो रही है फिर से राधा रानी जी आप लोगों के बीच में आ रही है? हाँ जी, खुश के डारे। हाँ, हमने खुशी है, सारे परिवार ने खुशी, सब गांव ने खुशी करे हटी ने और हाथ जोड़ के और खूब सतरे वोट देंगे और जितावाएंगे। तो महिलाओं के अंदर खासकर जो है आप लोगों को जोश देखने में मिल रहा है और कुछ ही देर के अंदर अभी राधा जी यहाँ पहुँचने वाली है, वो यहाँ पहुँचेगी
तो उनसे भी आपकी जो है बातचीत कराएंगे, उनसे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन महिला में खासकर जोश देखने में मिल रहा है कि अब की बार राधा पार। आने वाला समय ही बताएगा कि चुनावों में कौन बाजी मारता है, लेकिन यहाँ की मातृशक्ति ने तो बोल दिया है कि अब की बार राधा पार। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।